हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम +3 थर्ड सेम एमडीसी जोटा अच्छी भगवद गीता दर्शन तार सिलेक्टेड बा सियोर शॉर्ट है सियोर शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कशन करबा। 4टा यूनिट रही टोटाली आम कवर करदे ये सियोर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके बेसी ना यूनिट वाइज अच्छी बस 5-6 यूनिट वन टा मे भी टिके जस्ट अधिका अच्छे बट 2, 3, 4 पूरा इजी अच्छी किसी भी ना 5टा लेखाएं क्वेश्चन अच्छे। ओके बिल्कुल भी टेंशन नहीं। फर्स्ट आसला श्रीमद् भगवद गीतार स्वरूप कौन है। श्रीमद् भगवद गीतार स्वरूप कौन? श्रीमद् भगवद गीतार स्वरूप कौन रही देखा। चलो ना गीता हूँ सार्वजन्य एवं सार्वकालिक। गीता हूँ कौन ना सार्वजन्य मान कौन समस्त यह कौन से निर्दिष्ट धर्म बा जाति पाई नुहे। जो गीता रहा कौन से निर्दिष्ट जाति बा धर्म पाई नुहे बरं समग्र मानव समाज पाई बा टोटाली मानव जीवन पाई यह उद्दिष्ट टोटाली मानव समाज पाई एटा उद्दिष्ट केवल गोटे जाति बा केवल गोटे धर्म पाई नुहे। यह को गीतोपनिषद कह जाए है कौन कह जाए ना गीतोपनिषद बोली कह जाए कारण यह समस्त उपनिषदर सार संक्षेप है। सबू उपनिषद जो रही तार सार संक्षेप गीतारे आपको कौन कह जाए ना गीतोपनिषद। बुझला। देन आसला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन गीतार उत्पत्ति केउठुरु होइछि। गीतार उत्पत्ति केउठुरु होइछि ना गीतार उत्पत्ति महाभारत युद्ध समय रे कुरुक्षेत्र रणांगन रे होइतला। है गीतार उत्पत्ति कौटी ना महाभारत जो युद्ध होइतला कुरुक्षेत्र रे तार जो रणांगन रे होइतला। यह महर्षि व्यासदेव प्रणीत महाभारतर भीष्म पर्व 25-42 अध्याय एक अंश है। महर्षि व्यासदेव जो लिखिथिले महाभारत जो लिखिथिले रचना करथिले तार जो षष्ठ पर्व रही कौन ना भीष्म पर्व। से जो भीष्म पर्व रे 25-42 अध्याय है। 25-42 अध्याय कौन हूँ जो रही कार महाभारतर अंश। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को देथिबा उपदेश ही गीता। भगवान श्रीकृष्ण जो उपदेश देइछन्ति काहाकु ना अर्जुन को। अर्जुन जेतबेले युद्ध क्षेत्र छाड़ी के सन्यास नेबा पई कहिछन्ति सेतबेले श्रीकृष्ण अर्जुन जो उपदेश देइछन्ति ताको गीता बोली कहा जाए। देन आसला गीतार सारतत्व कौन। गीतार सारतत्व कौन ना गीतार मुख्य सारतत्व हेउछि निष्काम कर्म। गीतार मुख्य सारतत्व कौन ना निष्काम कर्म। फलाफल प्रति आसक्त न होई निजर कर्तव्य संपादन करबा एवं समस्त कर्म को भगवान को अर्पण करबा यह ही मूल शिक्षा है। गीतार सारतत्व कौन ना गीतार सारतत्व होछि निष्काम कर्म फल प्रति आसक्त न होई निजर कर्तव्य करबा एवं समस्त कर्म को भगवान को अर्पण करबा बा भगवान को पाखरे समर्पण करबा है। देन आसला गीतारे धर्मर दार्शनिक अर्थ। गीतारे धर्मर दार्शनिक अर्थ कौन। गीतारे धर्मर अर्थ केवल पूजा पद्धति नुहे एवं पूजा पद्धति नुहे यह हेउछि स्वधर्म और नैतिक कर्तव्य है। गीता जो धर्म रही जो गीता जो धर्म रही तार अर्थ कौन केवल पूजा पाठ नुहे तार अर्थ कौन ना नैतिक कर्तव्य तापरे सामाजिक दायित्व जो रही साधुता सह पालन करने को कौन कहा जाए ना धर्म बोली कहा जाए। व्यक्तिर स्वभाव एवं समाज रे तार स्थिति अनुଯାयी जो कर्तव्य निर्धारित होता है ताको पालन करबा ही प्रकृत धर्म है। व्यक्तिर स्वभाव और समाज तार जो स्थिति रही है से स्थिति अनुଯାयी जो कर्तव्य तापे निर्धारित होता है ताको पालन करने को प्रकृत धर्म कहा जाए। तेन आसला धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र श्लोकर तात्पर्य कौन जो रहा धर्मक्षेत्रे आ कुरुक्षेत्रे गोटे श्लोक आर तात्पर्य कौन रही यार दार्शनिक अर्थ हो मनुष्य शरीर हो क्षेत्र। मनुष्य शरीर कौन ना क्षेत्र एथिरे निरंतर भल और मंद विचार मध्य युद्ध चलता है। जो मनुष्यर शरीर रहा मनुष्यर शरीर हो कौन ना क्षेत्र आ कौन ना भल मंद सब बेले युद्ध लगी रही है। धर्मर विजय पाई यही अंतरीण युद्ध रे जयी हेबा आवश्यक
ना धर्म विजय पाई जो भल मंद जो विचार मध्य सब युद्ध होता है तो कौन ना युद्ध रे जयी होगा आवश्यक बा विजयी होगा आवश्यक। आसला गीतार महात्म्य ग्रेटनेस गीतार महात्म्य संपर्क लेख गीतार महात्म्य कौन ना गीता हूँ एक मनस्तात्विक शास्त्र। गीता हूँ कौन ना गोटे मनस्तात्विक शास्त्र जहाँ मनुष्य को द्वंद्व आउ अवसाद मुक्ति दिए है। जो गीता कौन करे ना गीता हूँ गोटे मनस्तात्विक शास्त्र यहाँ कौन करे ना मनुष्य को द्वंद्व मुक्ति करते मोक्ष प्रदान करें। आदि शंकराचार्य मतरे गीता कौन ना गीता को अल्प पढ़िले संसार मुक्ति मिलता है। शंकराचार्य मतरे शंकराचार्य कहते जे गीता जो रही गीता को अल्प पढ़ले भी संसार मुक्ति मिलता है। यह ज्ञान कर्म भक्तिर एक अपूर्व समन्वय जो हूँ गीता जो हूँ गीता कहार समन्वय ना ज्ञान भक्ति कर्म जो तीन टा रहा आर अपूर्व समन्वय बुझेगा। देन आसला गीतार वर्णित जोगर संज्ञा कौन गीता वर्णित जोगर संज्ञा कौन ना गीता अनुसार समत्वं जोग उच्यते है। ये जो रहा समत्वं जोग उच्यते अर्थात सुख दुख जय पराजय समभाव रखापी जोग रखा ही जोग है। सुख दुख जय पराजय समभाव रखा ही कौन जोग। अन्य पक्षरे जोग कर्मसु कौशलम है। जोग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्म को दक्षतार सह करबा ही जोग है। अन्य पक्ष कौन कह जाए ना कर्म को दक्षता सह करबा ही योग्य कर्म को दक्षता सह करबा ही जोग। एठला सुख दुख जय पराजय समभाव रखा ही हूँ जोग। देन आसला स्वधर्म परधर्म मध्य पार्थक्य स्वधर्म परधर्म मध्य पार्थक्य कौन निजर गुण और स्वभाव अनुଯାयी कर्तव्य करबा हूँ स्वधर्म। स्वधर्म कौन ना निजर गुण आ निजर स्वभाव अनुଯାयी कर्तव्य करिया स्वधर्म कहुए। गीता अनुसार पर धर्म बा कर्तव्य देखा भल हेले मध्य निजर स्वधर्म पालन करने श्रेयस्कर है। पर धर्म पालन करने हूँ विपज्जनक निज धर्म जदि किसी भी त्रुटि थाए तथापि ताहाको पालन करने कौन ना श्रेयस्कर बुझेगा। देन आसला सरीगला ये यूनिट 1 देन आसला यूनिट 2 रो 5टा सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी ओके। चलो देखा कौन अच्छी निष्काम कर्म कहले कौन बोले निष्काम कर्म कौन ना तुम VS रे भी पढ़ी थो निष्काम कर्म कौन है। फल प्रति आसक्त न हो कर्तव्य भाव में कर्म करने को निष्काम कर्म कहुए। फल प्रति आशा न रखी निज कर्तव्य करने को कौन कहुए ना निष्काम कर्म कहुए। एठारे व्यक्ति निज स्वार्थ त्याग करी केवल ईश्वर प्रीति किंबा लोक कल्याण काम करें। एठारे कौन ना व्यक्ति जे काम करे से कौन करे ना निजर स्वार्थ त्याग कर दे थाए केवल ईश्वर प्रीति आउ लोक कल्याण बा जनमंगल कार्य करि थाए। देन आसला स्वधर्म कौन ना भगवद गीता अनुसार जड़े व्यक्ति स्वभाव एवं सामाजिक स्थिति अनुजाई निर्धारित कर्तव्य को स्वधर्म कहुए है। जस्ट कहती आउटे पूर्व कौन ना जड़े व्यक्तिर स्वभाव और तार गुण सामाजिक स्थिति अनुजाई कौन कह जो निर्धारित कर्तव्य होता है ताकू स्वधर्म बोली कहुए। निजर धर्म बा कर्तव्य जिते गुणहीन हेले मध्य परधर्म अपेक्षा श्रेष्ठ बोली श्रीकृष्ण कहते। श्रीकृष्ण कौन कहे ना परधर्म पालन करवा हूँ विपज्जनक। परधर्म अपेक्षा निजर कर्तव्य बा निजर धर्म जिते गुणहीन हेले कि त्रुटियुक्त हेले मध्य पालन करवा श्रेष्ठ और श्रेयस्कर मध्य बुझला। देन आसला लोक संग्रह कहले कौन बुझ लोक संग्रह कहले कौन बुझ ना लोक संग्रह अर्थ होची जनसाधारण मंगल बा सामाजिक कल्याण। लोक संग्रह अर्थ कौन ना जनसाधारण मंगल और सामाजिक कल्याण। जड़े ज्ञानी व्यक्ति निज पाई कौन सी कर्तव्य न थाई मध्य साधारण लोकों को सठिक पथ देखाइबा पाई निस्वार्थपर भावे जो काम करती ताहाकू लोक संग्रह कहुए। गोटे जड़े ज्ञानी व्यक्ति कौन कहे ना निज पाई कौन सी कर्तव्य न थाए निज पाई कौन सी कर्तव्य न करी साधारण लोकों को सठिक पथ देखाइबा सठिक मार्गदर्शन कराइबा पाई निस्वार्थपर भावे जो काम करे ताहाकू लोक संग्रह बोली कहुए।
देन आसला कर्म और अकर्म मध्य पार्थक्य। कर्म अकर्म मध्य पार्थक्य कौन रही ना विहित बा शास्त्रानुमोदित है विहित बा शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को कर्म कहुए। अन्य पक्षरे अकर्मर अर्थ होउची कर्म त्याग करबा। अकर्मर अर्थ कौन ना कर्म त्याग करबा। विहित कर्तव्य बा शास्त्रानुमोदित कर्तव्य को कर्म कहुए। अकर्मर अर्थ होउची कर्म त्याग करबा किंबा निष्काम भावे कर्म करी तार फलरू मुक्त रहिबा है। निष्काम भावे काम करी ता फलरू मुक्त रहिबा जोंथिरे कर्मर बंधन रहे नहीं जोंथिरे कर्मर बंधन रहे नहीं। यज्ञार्थ यज्ञार्थ कर्म कौन। यज्ञार्थ कर्म कौन भगवान को समर्पण करी कर जाउथिबा भगवान को समर्पण करी करा जाउथिबा कर्म को यज्ञार्थ कर्म कहुए। जो यज्ञ करा जाए जो भगवान को समर्पण करी करा जाए ना से कहला भगवान को समर्पण करी करा जाउथिबा जो कर्म को यज्ञार्थ कर्म बोली कहा जाए। गीता अनुसार यज्ञ व्यतीत अन्य कौनसी उद्देश्य करा जाउथिबा कर्म व्यक्ति को संसार बंधन रे बांधि रखे है। केवल यज्ञ ही कौन करे ना कर्म व्यक्ति को मुक्ति दे थाए गीता अनुसार है। गीता अनुसार कौन करे ना केवल यज्ञ व्यतीत अन्य कौनसी उद्देश्य रे करा जाउथिबा कर्म व्यक्ति को संसार बंधन रे बांधि रखे। देन आसला यूनिट 3 ज्ञान योग कहले कौन बुझ। ज्ञान योग कहले कौन बुझ। विवेकी बुद्धि द्वारा आत्मा एवं परमात्मा का प्रकृत स्वरूप को जानिबा को ज्ञान योग कहे। ज्ञान योग कौन ना विवेकी बुद्धि द्वारा आत्मा और परमात्मा प्रकृत स्वरूप को जानिबा को ज्ञान योग कहा जाए। यह अज्ञानता दूर करी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति साहाय्य करे। एटा कौन कहे ना अज्ञानता दूर करी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति बा मुक्ति पाइबारे साहाय्य करि थाए। देन आस्ता स्थित प्रज्ञर लक्षण ये गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ला मु जस्ट डिस्कशन करछि। स्थित प्रज्ञर लक्षण कौन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लक्षण कौन और तार निराकरण नहीं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लक्षण कौन और तो केमिति प्राप्त करिवो से जो स्थित प्रज्ञ अवस्थाटा केमिति प्राप्त करिवो तार विषय आलोचना करिया कहैतला। गोटे सिलेक्ट लंग क्वेश्चन प्रोवाइड करछि। एटा आसला जो व्यक्ति समस्त प्रकार कामना को परित्याग करी निज आत्मा रे संतुष्ट रहंती एवं सुख दुख भय क्रोध रे विचलित होती नहीं तांको स्थित प्रज्ञ कहा जाए। कौन ना जो व्यक्ति समस्त प्रकार कामना भोग विलास सबू परित्याग करी निज आत्मा रे संतुष्ट रुहंती सुख दुख भय क्रोध रे विचलित होती नहीं तांको स्थित प्रज्ञ कहा जाए। आत्मार स्वरूप किपरि आत्मार स्वरूपटा किपरि भगवद गीता अनुसार आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत एवं अविनाशी यह को अस्त्र काटी पारे नहीं है। जो आत्मा जो रहा ताको अस्त्र काटी पारे नहीं निया पोड़ी पारे नहीं कि जल भिजाई पारे नहीं है। जो भगवद गीता अनुसार आत्मा जो रहा ये नित्य शाश्वत एवं अविनाशी यह को अस्त्र काटी पारिबो नहीं निया पोड़ी पारिबो नहीं बा जल भिजाई पारिबो नहीं। देन आसला श्रद्धावान लभते ज्ञानम्र अर्थ कौन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम्र अर्थ कौन ना यार अर्थ होउछि जो व्यक्ति श्रद्धाशील इंद्रियजयी एवं एकाग्र से ही प्रकृत ज्ञान लाभ करने को समर्थ हुअन्ति। जो व्यक्ति कौन ना श्रद्धाशील समस्त श्रद्धा करे इंद्रियजित से इंद्रिय को जय करे एकाग्रता जहाँ पाखे थाए से ही हूँ कौन ना प्रकृत ज्ञान लाभ करने योग्य। ज्ञान प्राप्ति पाई गुरु और शास्त्र प्रति विश्वास एकांत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति पाई कौन ना गुरु और शास्त्र प्रति विश्वास रहिबा निहाती आवश्यक। देन आसला द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कहीं श्रेष्ठ। द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ कहीं श्रेष्ठ ना भौतिक वस्तु द्वारा करा जाउथिबा यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कारण समस्त कर्मर परिसमाप्ति ज्ञान रे ही होते। समस्त कर्म जिते जहाँ कर्म रही तार लास्ट बा परिसमाप्ति कौटी हुए ना ज्ञान रे ही परिसमाप्ति होता है। ज्ञान रूपक नौका द्वारा मनुष्य समस्त पाप और संसार समुद्र को अतिक्रम करिଥାଏ।
ज्ञान रूपक जो नौका रहा से नौका द्वारा मनुष्य कौन कहे ना मनुष्य समस्त पाप आउ संसार समुद्र को अतिक्रम करें। आसला ज्ञानाग्निर कार्य कौन ज्ञानाग्निर कार्य कौन ना जेपरी प्रज्वलित निआं काठ को पोड़ी भस्म कर दिए जेपरी प्रज्वलित निआं बा जलुवा निआं काठ को पोड़ी भस्म कर दिए सेहीपरि ज्ञान रूपक अग्नि मनुष्यर समस्त संचित कर्म बा अज्ञानता को भस्म कर व्यक्ति को पवित्र कर दिए जेपरी गोटे जलुवा प्रज्वलित निआं काठ है जलुवा काठ जलुवा निआं काठ को पोड़ी भस्म कर दिए सेपरी कौन कहे ना ज्ञान रूपक अग्नि ज्ञान हूँ कौन ना अग्नि से जो ज्ञान जो रहा ज्ञान कौन कहे ना संचित कर्म आउ अज्ञानता को भस्म कर दिए सेहीपरि व्यक्ति को पवित्र कर दे थाए। देन आसला यूनिट 4 रे कौन अच्छे देखा आसला भक्ति जोग कौन भक्ति जोग कौन ना भक्ति जोग होउची भगवान के प्रति अहेतुक प्रेम और संपूर्ण समर्पणर मार्ग। भक्ति जोग कौन ना भगवान के प्रति जो अहेतुक प्रेम और संपूर्ण समर्पण मार्ग को भक्ति जोग बोली कहा जाए। श्रीमद् भगवद गीतार द्वादश अध्याय रे यही जोग विषय वर्णना कर सर्ट क्वेश्चन में आसीपर श्रीमद् भगवद गीता गीतार भक्ति जोग क्यों अध्याय रही क्यों अध्याय ना तुम लिख द्वादश अध्याय बुझला भक्ति जोग द्वादश अध्याय रही जो जड़े भक्त निज समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर मन निवेश करे है जो थे कौन करे जो भक्ति जोग रहा तादेह कौन वर्णित होता है जो जड़े भक्त कौन कर निजर समस्त कर्म को भगवान को पाखे अर्पण कर समर्पण कर माने भगवान ठारे मन निवेश करिछि। गीता अनुଯାयी 4 प्रकार भक्त किए किए गीता अनुଯାयी भक्त केते प्रकार ना 4 प्रकार ना भगवान श्रीकृष्ण गीतार 4 प्रकार भक्त विषय कहते जो गीता रही 4 प्रकार गीतार 4 प्रकार भक्त रही श्रीकृष्ण वर्णना करछन्ती कौन कौन ना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी आ गोटे है ज्ञानी। आर्त कौन जी दुख समय भगवान को डाके जी दुख समय भगवान को डाके सी है आर्त। जिज्ञासु किए ना जी भगवान को जानवा को इच्छा करे भगवान की कौन मैंने भगवान को विषय बेसी जानवा को इच्छा करे सी है जिज्ञासु। देन है अर्थार्थी जी धन बा सुख प्राप्ति भजन करे जी धन संपत्ति सुख पाई भगवान को डाके सी है अर्थार्थी। आ गोटे है ज्ञानी। ज्ञानी कौन ना जी तत्वतः भगवान को जानी तांको भजन करे है भगवान को जानी कि जी तांको भजन करे सी हूँ ज्ञानी टी मन रख बुझला कौन ना आर्त भक्त हूँ 4 प्रकार आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी। आर्त जी दुख समय भगवान को डाके सी है आर्त। जिज्ञासु जे भगवान को जानवा को इच्छा करे सी है जिज्ञासु। अर्थार्थी जे धन सुख संपत्ति प्राप्त पाई डाके भगवान को सी है अर्थार्थी। ज्ञानी के ना जी भगवान को जानी भगवान को तापर भी डाकी थाए सी है ज्ञानी बुझला। देन आसला सुगुण और निर्गुण भक्ति मध्य पार्थक्य। सुगुण और निर्गुण भक्ति मध्य पार्थक्य कौन रही सुगुण भक्ति रे भगवानंकर एक निर्दिष्ट रूप बा प्रतिमा को पूजा करा जाए। सुगुण जो भक्ति रे भगवान को एक निर्दिष्ट रूप बा प्रतिमा पूजा करा जाए को तांकर प्रतिरूप रही को प्रतिमा गोटे है कृष्ण आ गोटे है राम यही 2टी प्रतिमा कौन है ना सुगुण भक्ति रे भगवान को पूजा करा जाए। अन्यपटे निर्गुण भक्ति रे भगवान को निराकार सर्वव्यापी एवं अव्यक्त ब्रह्म रूपे उपासना करा जाए। निर्गुण भक्ति रे कौन करा जाए ना भगवान को निराकार सर्वव्यापी एवं अव्यक्त ब्रह्म रूपे उपासना कराई थे किंतु सुगुण रे केवल कृष्ण और राम को प्रतिमा को पूजा करा जाए थाए बुझला। देन आसला अनन्य भक्ति क्या कहुए अनन्य भक्ति क्या कहुए जेतबले जड़े भक्त अन्य कौन विषय चिंता न करी केवल एकमात्र भगवान ठारे निजर चित्त को स्थिर करे ताको अनन्य भक्ति कहुए। अनन्य भक्ति कौन ना गोटे जन भक्त अन्य कौन विषय चिंता करे नहीं निज खाइबा पीवा
परिवार विषय कौन सी विषय चिंता न करे केवल मात्र कौन करे ना भगवान ठारे निजर चित्त को स्थिर करे ताहाकू अन्योन्य भक्त बोली कहा जाए। एथिरे भक्त और भगवान मध्य कौन सी दूरता रहे ए कौन हुए ना भक्त और भगवान एकाठी रहती भक्त और भगवान भितर कौन सी दूरता रहे ना बुझला। देन आसला भक्ति जोगर श्रेष्ठता यहाँ है लास्ट क्वेश्चन भक्ति जोगर श्रेष्ठता कौन रही ना भक्ति जोग को अन्य मार्ग तुलन सहज भक्ति जोग कौन ना अन्य मार्ग तुलन सहज और सरल मन करा जाए ना भक्ति मार्ग हूँ कौन ना अन्य जिते सब मार्ग रही अपेक्षा सरल और सहज कारण यह भगवान प्रति प्रेम उपर आधारित है ये कौन पे सहज बोली कह जाए ना यहाँ केवल भगवान प्रति प्रेम उपर आधारित बोली यह समस्त वर्ण और आश्रम व्यक्ति सुलभ एवं शीघ्र मुक्ति प्रदान करते हैं जो समस्त वर्ण और आश्रम व्यक्ति जो वर्ण व्यक्ति रहिले और आश्रम जो व्यक्ति रहिले कौन हुए ना सुलभ और शीघ्र मुक्तिदान करें कौन ना भक्ति जोग बुझला। एटा थिला एमडीसी भगवत गीता दर्शन प्लस थर्ड सेमिस्टर सियोर शॉर्ट 2 मार्क क्वेश्चंस ओके आउ लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलनी मत कमेंट जनाओ कौ आंसर तुम दरकार कौ क्वेश्चन आंसर दरकार ओके आउ सब्सक्राइब कर बिल्कुल भी भूलनी और हाँ जो एग्जाम केमती तुम VS एग्जाम कौन हो कमेंट जनइब ओके।